जी हाँ, तो आइए साथियों, यहाँ पे आज के क्लास में हम लोग यहाँ पे पाटलिपुत्र वैभव यानी आपका सेकेंड पार्ट है। यहाँ पर बिल्कुल तरह से आज है आपको प्रश्न उत्तर से लेकर सारे चीज़ आपको एक एक टॉपिक आपको हिंदी समझाते हुए यहाँ पे आपको खत्म कर देंगे। बता दें दोस्तों कि यहाँ पर आपको संस्कृत में जो हिंदी में ही क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए इसका सारांश आपको हिंदी में अर्थ बाय अर्थ यहाँ पे एक एक टॉपिक को बताऊँगा। तो पूरा ध्यान से आप वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। आइए साथियों, यहाँ पे है आपका कि बिहार राज्य राजधानी नगरम पाटलिपुत्रम सर्वेषु कालेषु महत्व धारणात। यहाँ पे है, इसका हो जाएगा हिंदी हो जाएगा कि बिहार राज्य जो है सो राजधानी पाटलिपुत्र जो है सभी कालों से अपने महत्व को धारण किए हुए हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे इसको हिंदी में इसको क्या कहना है कि किए हुए हैं। उसके बाद आपको बोलना है कि इसका इतिहास जो है लगभग 200 वर्ष पुराना है। ठीक है, इसका इतिहास जो है क्या है, लगभग 2000 वर्ष, यहाँ पे 200 नहीं, लगभग 2000 वर्ष के आसपास गिना जाता है। यानी आपको जो बता दें 2000 या फिर आपको 2500 वर्ष यहाँ पे पुराना माना जाता है। ठीक है, इस तरह से याद रखिएगा। ऑब्जेक्टिव के लिए आपको यहाँ पे 2500 वर्ष देना है। ठीक है, वर्तते अत्र धार्मिक क्षेत्र, यह जो है राज्य है धार्मिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र और उद्योग के क्षेत्र में विशेष ध्यान को आकृष्ट किए हुए हैं। ठीक है, और बता दें दोस्तों यहाँ पर है विदेशी का, यानी जो है यहाँ पे विदेश के जो है कई जो है अच्छे अच्छे यात्री यहाँ पे आए हुए, मेघा स्नीज फाहयान हुएन संग इति संग, ये सभी जो है पाटलिपुत्र का वर्णन अपने अपने स्व मतलब होता है अपने अपने स्मरण ग्रंथ में, यानी अपने अपने ग्रंथ में अपने अपने अनुसार किया है। उसके बाद आपको यहाँ पे बता दें पाठ्य अस्मिन पाटलिपुत्र वैभव से सामान्य परिचय वर्तता है। इस पाठ में जो है पाटलिपुत्र का है एक सामान्य सा जो परिचय मिलता है। तो आइए हम लोग इसका हिंदी कैसे होता है आपको हिंदी में भी लिख कर यहाँ पे दिखा देते हैं। तो चलिए हम लोग हिंदी, यहाँ पे अब हम लोग इसका हिंदी देखेंगे। तो हिंदी पर देखिए, इसका सिंपल है, बहुत ही आसान तरीका से यहाँ पे आपको है। यहाँ पर है कि बिहार राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र नगर को सभी कालों में महत्वपूर्ण स्थान धारित है। इसका इतिहास लगभग 2000 वर्ष के आसपास गिना जाता है। इस तरह से यहाँ पे गिना जाता है। यह धार्मिक क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र और राजनीतिक क्षेत्र में विशेष रूप से ध्यान आकृष्ट किए हुए हैं। विदेशी यात्री मेघा स्नीज फाहयान हुइन संग इति संग, ये सभी जो है इत्यादि जो है पाटलिपुत्र का वर्णन अपने अपने स्मरण ग्रंथों में किया है। इस पाठ में पाटलिपुत्र वैभव का सामान्य परिचय है। तो इस तरह से आपका यहाँ पे पाठ परिचय यहाँ पे इन होता है। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे सारांश देखेंगे इस चैप्टर का। ये था आपका संक्षेप में पाठ परिचय। अब हम लोग इसका सारांश देखेंगे हर एक स्टेप बाय। ये साथियों यहाँ पे आपका है फर्स्ट स्टेप में है, यहाँ पर इसका हिंदी क्या हो जाता है। तो यहाँ पर हो जाता है कि प्राचीन भारतीय नगरों में एक गंगा के निकट बसा हुआ एक महानगर हुआ करता था, जिसका नाम है आपको पता होगा यहाँ पे पाटलिपुत्र। ठीक है, महानगर है हबुआ। तो ये है यहाँ पर जो है उसके विषय में, इसके विषय में जो है यहाँ पे दामोदर गुप्त नामक कवि ने अपने यानी काव्य ग्रंथ था जिसमें वो जो है इसके बारे में वर्णन किया है और उसने बोले हैं। तो यहाँ पर कुछ श्लोक है आपका यहाँ पर, जिसका हिंदी में आपको अभी बताने वाला हूँ इसका हिंदी। ठीक है, कि इसके हिंदी हो जाएगा यहाँ पर कि पृथ्वी तिलक स्वरूप सरस्वती का घर, इंद्र के स्वर्ग के समान पाटलिपुत्र नामक महानगर है। ठीक है, पाटलिपुत्र नामक ये महानगर है। इस तरह से इसका हिंदी होता है। आइए हम लोग इसका हिंदी भी आपको लेकर यहाँ पे अच्छा से यहाँ पे टॉपिक बाय टॉपिक आपको समझाते हैं। तो चलिए हम लोग इसका, आइए साथियों यहाँ पे देखिए अर्थ है आपका यहाँ पर जो स्टेप अभी ऊपर में आपको बताए थे, फर्स्ट स्टेप का यहाँ पर हिंदी हो जाएगा कि प्राचीन भारतीय नगरों में एक गंगा के निकट बसा हुआ महानगर हुआ, उसके विषय में दामोदर गुप्त नामक वाले कवि, यानी दामोदर गुप्त नाम के एक कवि थे जो अपने कूटनीमतारणी काव्य में कहते हैं कि पृथ्वी के तिलक स्वरूप सरस्वती का घर, इंद्र के स्वर्ग के समान पाटलिपुत्र नामक महानगर है। ठीक है, ये था श्लोक का जो है उसका हिंदी आपका यहाँ से। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे आपका पहला स्टेप कंप्लीट होता है। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो साथियों यहाँ पे आपका सेकेंड स्टेप है कि इतिहास में सुने जाते हैं, इतिहासे श्रूयते यत गंगाय तीरे बुद्ध काले पाटली ग्राम स्थित आसित। यहाँ पर है इसका हिंदी होता है आपका कि इतिहास में जो है सुना जाता है कि गंगा के किनारे बुद्ध काल में पाटलिपुत्र ग्राम स्थित था। यानी पहले जो है पाटलिपुत्र का नाम था, एक गांव था, पाटलिपुत्र नाम का एक गांव था। यत्र च, जहाँ पे भगवान बुद्ध जो है बहुकृत्वा यानी बहुत समय तक यहाँ पर जो है कृतियाँ हुई थी, बहुत समय तक यहाँ पर रुके हुए थे। उसके बाद यहाँ पे होता है तैन कथित मासित यद ग्रामो अप्यम महानगरम भविष्यति किंतु कलह अस्य अग्निदाहस्य जलपूरस्य च भयति सर्वदा क्रांत भविष्यति। यानी इसका हिंदी हो जाता है आपका
कि उनके द्वारा कहा गया था, यानी भगवान बुद्ध के द्वारा यहाँ पे जो है भविष्यवाणी किया गया था कि यह शहर जो है भविष्य में महानगर तो होगा किंतु अग्निदाह, यहाँ पे है अग्निदाह जलपुरस से, यानी जो है अति समय यानी बाढ़ का भय सदा, और उसके बाद यहाँ पर बोले थे वो यहाँ पे कलह से, और यहाँ पर जो है कलह जो है हमेशा जो है क्रांति कुछ न कुछ होते रहेगा आंदोलन, तो इस तरह से वो भविष्यवाणी किए थे जो कि सच निकला। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कालांतरेण पाटलिग्राम एवं पाटलिपुत्र मिति मेघा मिति कथित, यहाँ पर देखिए उसके बाद यहाँ पे कहा जा रहा है कि पाटलिपुत्र, यहाँ पे कहा जा रहा है कि बाद में पाटलिपुत्र यहाँ पर हो जाएगा आपका कि एवं पाटलिपुत्र मिति। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा सर्वकांता भविष्याति क्लांतरेन, तो यहाँ पर देखिए क्लांतरेन का मतलब हो जाएगा कि बाद में पाटलिपुत्र ग्राम ही पाटलिपुत्र ऐसा कहा गया कि चंद्रगुप्त मौर्य, यहाँ पर देखिए चंद्रगुप्त मौर्य के काल में यह नगर अस्य नगर से यह नगर चंद्रगुप्त मौर्य के काल में जो है यह नगर की शोभा और रक्षा व्यवस्था अति आकृष्ट था, ऐसा यूनानी राजदूत मेगास्थनीज के द्वारा अपने स्मरण ग्रंथों में जो है निरूपित किया गया है, यानी बताया गया है। उसके बाद है अस्य नगर से वैभव प्रियदर्शिनी अशोकस्य समय सुंतरा समृद्ध है। उसके बाद बोला गया है कि इस नगर का जो है इस नगर का वैभव जो है और अधिक प्रियदर्शी हो गया था अशोक के समय में। ठीक है, प्रियदर्शी अशोक के समय में जो है ये जो है राज और बहुत अधिक समृद्धि प्राप्त किया। तो इसी के बाद हम यहाँ पर इसका हिंदी हो जाएगा कि इतिहास में सुना जाता है कि गंगा किनारे बुद्ध काल में पाटलिग्राम स्थित था, जहाँ भगवान बुद्ध की बहुत कीर्तियां हुई है। उनके द्वारा कहा गया था कि यह ग्राम महानगर होगा किंतु अग्निदाह एवं जल के अतिशयता बाढ़ के भय से सदा घिरा होगा। बाद में पाटलिग्राम ही पाटलिपुत्र ऐसा कहा गया कि चंद्रगुप्त मौर्य काल में उस नगर की शोभा और रक्षा व्यवस्था अति आकृष्ट थे। किसके काल में? चंद्रगुप्त मौर्य के काल में। याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव के लिए आपको यहाँ पर हिंदी में क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो ऐसा यूनानी राजदूत मेगास्थनीज जो था, कौन था? यूनानी राजदूत था। ठीक है, स्मरण में निरूपित करते हैं इस नगर का वैभव प्रियदर्शी अशोक के समय बहुत ही प्रसिद्ध था, समृद्ध था। ठीक है, बहुत ही समृद्ध था। तो इस तरह से यहाँ पे आपका हिंदी होता है स्टेप यहाँ पे सेकंड का। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे है आपका स्टेप नंबर 3 है। ठीक है, यहाँ पर तीसरा स्टेप है आपका कि बहुकालम पाटलिपुत्र से प्राचीना सरस्वती परंपरा प्रवर्तत यति राजशेखर स्वयं काव्य मीमांसा नाम के कवि शिक्षा प्रमुख ग्रंथ थे सादर स्मृति। तो यहाँ पर जो है इसका हिंदी क्या हो जाएगा? चलिए इसका हिंदी आप लोग को यहाँ पे बता देते हैं कि बहुत समय तक पाटलिपुत्र की प्राचीन सरस्वती परंपरा स्थित रही। ऐसा राजशेखर अपने काव्य मीमांसा नामक कवि शिक्षा में जो है प्रमुख ग्रंथ के सादर स्मरण करते हैं, यानी वो अपने स्व काव्य मीमांसा यानी अपनी जो है काव्य मीमांसा नामक पुस्तक में इस बात को बताए हैं। ठीक है, राजशेखर जी याद रखिएगा काव्य मीमांसा के लेखक कौन थे, कवि कौन थे? तो यहाँ पे याद रखिएगा राजशेखर। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये कुछ यहाँ पे श्लोक है। यहाँ पे इस पाठ का बता दें कि आपको 2 श्लोक है, जिसमें से यहाँ पर आपका सेकेंड स्टेप है। यहाँ पे सेकेंड श्लोक है जिसका हिंदी क्या होता है यहाँ पर? तो इसका हिंदी आप लोग याद रखिएगा कि यहाँ जो है अत्रोवर, यहाँ जो है वर्षों तक पाणिनि और पीगल ने सिंह गर्जन की वर रुचि का एवं पंतजलि यहाँ परिरक्षित होकर ख्याति प्राप्त किया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से इसका हिंदी होता है। आइए हम लोग इसका हिंदी एक एक करके यहाँ पे टॉपिक बाय टॉपिक आइए समझते हैं। यहाँ पे आपका 3rd स्टेप का हिंदी हो जाएगा बहुत समय तक पाटलिपुत्र की प्राचीन सरस्वती परंपरा स्थित रही है। ऐसा राजशेखर, यहाँ पर है राजशेखर अपने काव्य मीमांसा नामक कवि शिक्षा प्रमुख ग्रंथ में सादर स्मरण करते हैं। यहाँ वर्षों तक पाणिनि और पीगल ने सिंह गर्जन की वर रुचि एवं पंतजलि यहाँ परिरक्षित होकर ख्याति प्राप्त किए हैं। यहाँ से आपको बता दें, यहाँ से जो है आपका श्लोक का हिंदी होता है यहाँ तक ला। इस तरह से आपका यहाँ पर जो है तीसरा स्टेप कंप्लीट होता है। अब हम लोग बढ़ेंगे आगे, यहाँ पर चलेंगे। यहाँ पर उसी का हिंदी है, स्टेप 3 में ही कुछ नीचे में था उसका यहाँ पे हिंदी है। यहाँ पे कि कुछ प्राचीन संस्कृत में ग्रंथों में और पुराणों में पाटलिपुत्र का नाम बाद में पुष्पपुर या फिर कुसुमपुर प्राप्त होता है। यानी जो है पहले जो है प्राचीन काल में जो है यहाँ पे इसका नाम था पटना का, यानी पाटलिपुत्र का नाम पुष्पपुर या कुसुमपुर था, क्योंकि वहाँ पे अधिक जो है फूल हुआ करता था, इसलिए वहाँ पे जो है पुष्पपुर यानी फूल होता है इसलिए। ठीक है, इससे ज्ञात होता है कि इस नगर में के समीप यानी आसपास बहुत पुष्पों का बहुत बड़ा उत्पादन होता था। पाटलिपुत्र यह शब्द से पाटल पुष्पों का पुत्रालिका रचना के सहारे प्रचारित है। इस नगर में शरत काल में यानी ठंडे काल में जो है यहाँ पे कौमुदी महोत्सव ऐसा महान समारोह गुप्त वंश शासन काल में ही अत्यंत प्रचलित था। यानी जो है गुप्त वंश के शासन काल में जो है यहाँ पर एक समारोह हुआ करता था, पर्व हुआ करता था कौमुदी महोत्सव। ठीक है, था वो बहुत ही प्रचलित था। उस समय सभी लोग आनंदमय
मगन होते थे। इस समय दुर्गा पूजा के अवसर में वैसा ही समारोह दिखाई पड़ता है। अभी जिस तरह के यहाँ पे दुर्गा पूजा में होता है, ठीक उसी तरह से उस समय यहाँ पे कौमुदी महोत्सव होता था, तो इस तरह का यहाँ पे जो है समारोह देखने को मिलता था। तो इस तरह से यहाँ पे आपका तीसरा स्टेप जो है पूरा तरह से कंप्लीट होता है। अब हम लोग यहाँ पर चलेंगे चौथे। आइए साथियों, यहाँ पे आपका 4 नंबर स्टेप है यहाँ पे कि काल चक्र वास्ता यद्यपि मध्यकाली पाटलिपुत्र वर्ष सहर्ष परिमितम जीर्णात् मनभूतम। यहाँ पर देखिए इसका हिंदी हो जाएगा आपका कि काल चक्र के अनुसार यद्यपि यानी समय के अनुसार जो है मध्यकाल में, कब की बात है तो यहाँ पे मध्यकाल में पाटलिपुत्र को 1000 वर्ष की जीर्णता यानी 1000 वर्ष पुराना जो है जीर्णता प्राप्त हुई। इसका संकेत अनेक साहित्य, जिसका संकेत जो है अनेक साहित्य ग्रंथों में और मुद्रा राक्षस आदि में प्राप्त होता है। ठीक है, मुद्रा राक्षस में लभते हैं यानी प्राप्त होता है। मुगल वंश के काल में यह नगर जो है समृद्ध हुआ करता था। समृद्ध हुआ। उसके बाद है अंग्रेज यहाँ पे है हाँ, आंग्ल शासन काले च पाटलिपुत्र से सुंतरा विकासो जाता, यानी है अंग्रेजी शासन काल में पाटलिपुत्र बहुत विकास हुआ। यह शब्द पतन ऐसा शब्द से निर्गत हुआ कि नगर की पालन करने वाली देवी पटन देवी ऐसा आज भी पूजी जाती है। तो इस तरह से इसका यहाँ पे आपका हिंदी होता है। चलिए इसका हम लोग यहाँ पे आपका 4 नंबर का हिंदी होगा कि काल चक्र के अनुसार यद्यपि मध्यकाल में पाटलिपुत्र को 1000 वर्ष की जीर्णता प्राप्त हुई। इसका संकेत अनेक साहित्यों में और मुद्रा राक्षस आदि में प्राप्त होता है। मुगल वंश के काल में जो है जैसे अकबर बीरबल होते हैं वो सब मुगल वंश के काल में इस नगर का समृद्ध हुआ। ठीक है, समुद्र हुआ। अंग्रेजों के शासन काल में पाटलिपुत्र का बहुत विकास हुआ। यह शब्द पतन ऐसा शब्द से निर्गत हुआ, ऐसा शब्द से निकला हुआ है कि नगर के पालन करने वाली देवी पटन देवी ऐसा आज भी पूजी जाती है, यानी पटन देवी के नाम पर ही पटना का जो है नाम पड़ा। इस तरह से यहाँ पे माना जाता है। तो आइए हम लोग यहाँ पर चलते हैं। यहाँ पे आपका है 5 नंबर स्टेप है यहाँ पे कि संप्रति पाटलिपुत्र पटना नाम नगरम अति विशाल वर्तते विहारस्य राजधानी अस्ति। यहाँ पे इसका हिंदी हो जाएगा कि आजकल जो है पटना अत्यंत विशाल है, यानी अभी के बात करते हैं तो आजकल पटना बहुत विशाल है और बिहार की राजधानी है। दिन प्रतिदिन यहाँ पर है अनुदिन मतलब होता है दिन प्रतिदिन इस नगर का विस्तार हो रहा है। इसके उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है। याद रखिएगा कि पटना के किस दिशा में गंगा बहते हैं तो उत्तर दिशा में। ठीक है, दक्षिण में तो बहते हैं ना, गंगा बहती है दक्षिण दिशा में, लेकिन पटना के उत्तर दिशा में यह गंगा नदी प्रवाहित होती थी तथा ऊपर में गांधी सेतु नामक पुल था जो कि एशिया महादेश का सबसे बड़ा दीर्घतम मतलब होता है सबसे बड़ा पुल माना जाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर है कि यहाँ पर कि और रेलयान सेतु भी निर्माणाधीन है। यहाँ पर जो है रेलयान सेतु का भी निर्माण हमेशा चलते रहता है और होते रहा है। इस नगर में जो है उत्कृष्ट यानी अति उत्कृष्ट देखने को बहुत दर्शनीय स्थल मिलता है, जैसे कि यहाँ पर है संग्रहालय, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोलघर, उसका तारामंडल, जैविक उद्यान यानी चिड़ियाघर, ये सारे यहाँ के दर्शनीय स्थल है। तो ये सभी भी देखने को मिलता है। उसके बाद यहाँ पे है आपका कि प्राचीन पटना, यानी जो है प्राचीन पटना जो है यहाँ पे आपको ध्यान से समझिए। प्राचीन पटना नगर में सिख संप्रदाय के पूजनीय स्थल, देखिए सिख संप्रदाय के पूजनीय स्थल 10वें गुरु यानी सिख के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान भी माना जाता है, अर्थात यहाँ पे गुरुद्वार भी पटना में स्थित है नामक प्रसिद्ध वर्तते, यानी पर जो है गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल जो है गुरुद्वार यहाँ के नाम से यह प्रसिद्ध है। वहाँ इस देश के तीर्थयात्री भी आते हैं। ठीक है, दर्शन के लिए आते हैं। यहाँ जो है अनेक देश के लोग जो है तीर्थ यात्रा के लिए यहाँ पे आते हैं। तो चलिए इसी तरह हम लोग चलते हैं यहाँ पे साथियों। यहाँ पे आपका है अर्थ है। ठीक है, आपका 5वां स्टेप का यहाँ पे अर्थ है यहाँ पे कि आजकल पटना नगर अत्यंत विशाल है और बिहार की राजधानी है। दिन प्रतिदिन नगर का विस्तार हो रहा है। इसके उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है। इसके ऊपर गांधी सेतु नाम का पुल बहता है जो कि एशिया के सबसे बड़ा पुल माना जाता है। और यह रेलयान, यहाँ पर जो है रेलयान यानी रेल के संबंधी जो है कोई भी काम यहाँ पर जो है निर्माणाधीन होता है यानी निर्माण होता है। इस नगर में संग्रहालय, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोलघर, तारामंडल, जैविक उद्यान ये सभी जो है देखने के लिए यहाँ पे दर्शनीय स्थल है। महावीर मंदिर इत्यादि दर्शनीय स्थल है। तो इस तरह से आपको याद रखना है। आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा हिंदी में कि पटना के 4 या फिर 2 ऐसे तीर्थ स्थल या फिर दर्शनीय स्थल का नाम बताइए, तो इसमें से आप कोई चीज़ भी बता सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है दर्शनीय स्थान। प्राचीन पटना नगर में सिख संप्रदाय के
के पूजनीय स्थल है। सिख संप्रदाय के लोगों के लिए ये पूजनीय स्थल माना जाता है, चूँकि यह 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल है और यहाँ पे गुरुद्वार भी स्थित है, तो इस नाम से प्रसिद्ध है। वहाँ इस देश के तीर्थयात्री दर्शन के लिए आते हैं। यानी जो है यहाँ पर दर्शन के लिए जो है अनेक तीर्थयात्री भी आता है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर हिंदी देख चुके हैं, अब हम लोग लास्ट और अंतिम स्टेप देखेंगे, उसके बाद क्वेश्चन। आइए साथियों, यहाँ पे आपका अंतिम और लास्ट स्टेप है यहाँ पे कि यहाँ पर है कि पाटलिपुत्र प्राचीन कालत, यहाँ पर जो है लास्ट स्टेप आपका है एवं पाटलिपुत्र प्राचीन कालत, यानी जो है इस प्रकार पटना जो है प्राचीन काल से आज तक विभिन्न क्षेत्रों में वैभव को धारण करता हुआ सभी के संकलित रूप को के द्वारा संग्रहालय दर्शनीय मिति मतलब देखने योग्य है। उसके बाद है पर्यटन मानचित्र नगरम मिदम महत्वपूर्णम, और ये जो है पटना जो है मानचित्र पर भी एक महत्वपूर्ण स्थान को प्राप्त किया हुआ है, महत्वपूर्ण नगर माना जाता है। तो इस तरह से यहाँ पे आपका होता है। चलिए इसका हम लोग हिंदी देख लेते हैं, तो इसका हिंदी आपका क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे हिंदी है कि इस प्रकार प्राचीन से आजकल विभिन्न क्षेत्रों में वैभव को धारण करता हुआ सभी के संकलित रूप के द्वारा संग्रहालय में देखने योग्य है। पर्यटन के मानचित्र पर भी यह महत्वपूर्ण नगर है, महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया हुआ है। तो इस तरह से दोस्तों आपका यहाँ पर जो है अर्थ यहाँ पे आपको कंप्लीट होता है। अब हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे इसका क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो आप बिल्कुल यहाँ पर ध्यान से क्वेश्चन आंसर देखिएगा किस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। आइए साथियों, यहाँ पे हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पे पहला का जो आंसर हो जाएगा आपका कि कूट निम ताखे कवि कस्य कवि रचना आसित, यानी किस कवि के रचना मत है। तो ये हो जाएगा आपको दामोदर दास। ठीक है, किसका हो जाएगा, दामोदर दास का है, दामोदर दास, याद रखिएगा यहाँ पे दामोदर दास। उसके बाद यहाँ पर है ख नंबर है पाटलिपुत्रम कस्य नद्या तीरे अवस्थित मस्ती, यानी किस नदी के किनारे है। तो यहाँ पे गंगा नदी के किनारे ये जो है स्थित है। उसके बाद यहाँ पे गौ का आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य से काले अस्य नगर से रक्षा व्यवस्था कीदृश आसित, यानी चंद्रगुप्त मौर्य के काल में इस राज्य का जो है इस नगर का रक्षा व्यवस्था कैसा था। तो ये अति आकृष्ट थे। ठीक है, कैसा था, तो ये अति आकृष्ट थे। इस तरह से आंसर आप यहाँ पे याद रखिएगा। ये जो था उस समय अति आकृष्ट था, याद रखिएगा यहाँ पे। ठीक है, अति आकृष्ट थे। उसके बाद यहाँ पे है राजा अशोक के समय अस्य नगर से वैभव कीदृशम आसित, राजा अशोक के समय इस नगर का वैभव कैसा था। तो सुंदरा समृद्ध था, सभी तरह से क्या था, समृद्ध था। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे कि सुंदरा समृद्ध। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे अंतिम और लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ का लिखत किसने लिखा था। तो राजशेखर ने लिखा था। ठीक है, इस तरह की याद रखिएगा यहाँ पे कि राजशेखर। ठीक है, काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ का लिखत यानी किसने लिखा था, तो राजशेखर ने। तो इस तरह से आपका यहाँ पे क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट होता है। और सारे क्वेश्चन आप लोग हिंदी जानने के बाद आपको एक एक क्वेश्चन टू दी पॉइंट बन जाएगा। तो मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी लोगों को